Okay, so in the last class we were discussing titration. Okay, तो मैंने टाइट्रेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि टाइट्रेशन क्या होती है। तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं एसिड और एल्कली का रिएक्शन करवाते हैं। ओके, एसिड और एल्कली का रिएक्शन कराते हैं, इसको हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कल के, हमने कल जो इंडिकेटर यूज किया था दैट वाज फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन में जो एसिड का कलर था वो कोई भी नहीं था, एसिड वाज कलरलेस इन फिनोप्थलीन। बट एसिड जो है वो फिनोप्थलीन जो है वो एल्कली में क्या होता है, पिंक होता है। एल्कली में पिंक होता है और एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है। ओके, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली, अगर आप उनकी कॉम्पोजिशन को देखोगे ना, अगर आप उनकी कॉम्पोजिशन को देखोगे तो ये क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बहुत स्पेसिफिक, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये। इनकी डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर्स होते हैं। मुझे यही तो चाहिए, डिफरेंट पीएच पर इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, हमें यही तो चाहिए। ओके, हमें यही तो चाहिए कि डिफरेंट पीएच पर इनके डिफरेंट कलर हो, मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर लूंगा। मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये क्या है। ओके, हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, सिंपल सी बात है। ओके, तो दो कलर होते हैं हर इंडिकेटर के, एसिड में कोई और कलर होता है और बेस में कोई और कलर होता है। हर इंडिकेटर का आप लोग देखोगे कि यही कहानी होती है, बेस में कोई और कलर है और एसिड में कोई और कलर है। ओके, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारे पास ये तीन इंडिकेटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक हमारे पास है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एसिड में रेड होता है और एल्कली में ये ब्लू होता है। एल्कली में ये ब्लू हो जाता है और एसिड की प्रेजेंस में ये रेड हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। इसी तरह से हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, और अगर आप इसे एल्कली में डालोगे तो ये पिंक हो जाएगा। एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे, एल्कली में डालोगे तो ये पिंक हो जाएगा। और थाइमोथैलीन, थाइमोथैलीन अगर आप एसिड में लोगे तो ये कलरलेस होगा, और थाइमोथैलीन अगर आप एल्कली में लोगे, थाइमोथैलीन अगर आप एल्कली में लोगे तो ये ब्लू होगा। तो ये क्या होगा, ब्लू होगा। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज का ना, मिथाइल ऑरेंज का आप ज्यादातर ये भी देखोगे कि कलर इन एल्कली में क्या लिखा होता है, ब्लू लिखा हुआ होता है। कलर इन एल्कली में क्या लिखा होता है, ब्लू लिखा होता है। तो एक ही बात है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो। आप दो बीकर ले लो, एक में एसिड ले लो, एक में अल्कली ले लो। दोनों में आप वन वन ड्रॉप जो है वो मिथाइल ऑरेंज का डाल के देख लो, तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या है और एल्कली में क्या है। ओके, बड़ी आसानी से आप इसका टेस्ट कर सकते हो, चाहे आप थाइमोथाइलिन ले लो या आप लिटमस ले लो। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, और मैंने इनका पर्पज आपको बताया था कि हम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इन्हें यूज कर रहे होते हैं, और आपको ये इंडिकेट कर देते हैं कि बस कर दो, अब अपनी टाइट्रेशन को रोक दो, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दिखा देता हूँ करके, जरा देखिएगा कि किस तरह से हम इन्हें टेस्ट कर रहे होते हैं। देखो जरा ये चीज, ये देखिएगा जरा, ये देखो। Give it a bit of swirl. And you can see that methyl orange in acid is red and methyl orange in alkali is yellow. Turn that round so we can have a look at phenolphthalein. Again, we have 0.1 mole of sodium hydroxide and our 0.1 mole of hydrochloric acid here. Add in a few drops. So we can see that phenolphthalein in alkali is pink and phenolphthalein in acid is clear. So when we're looking for colour changes, you need to be going drop by drop. Just go a bit
तो इस तरह से, खैर फिनोप्थलीन तो हमें नहीं करना, ये आपको मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हम आसानी से कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एसिड में क्या कलर है और बेस में उसका क्या कलर है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देन फिर हम डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स। व्हाट आर ऑक्साइड्स? Oxides are binary compounds. Okay, oxides are binary compounds. Binary compounds क्या होते हैं? Bi means two. Bi means two. Two. वो compound which consist of two atoms. वो compound which consist of two atoms. Okay. तो जैसे कि H2O, H2O में एटलीस्ट यू हैव वन ऑक्सीजन, तो वो होगा आपका क्या? ऑक्साइड। अब वैसे तो H2SO4 भी है, अब H2SO4 कोई ऑक्साइड थोड़ी है आपका। दे आर नॉट कंसिस्टिंग ऑफ, यू कैन से, टू एलिमेंट्स। ये तो मोर देन टू एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो हम इसको नहीं कहेंगे कि ये ऑक्साइड है, ये ख्याल करिएगा। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए बात, राइट? ओके। फिर हम आते हैं किस पर? आप ले लो कार्बन डाइऑक्साइड, आप ले लो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या कहते हैं, ऑक्साइड है, बाइनरी है, दो एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है ये। बात समझ आ रही है मेरी आपको? ओके, तो हम ये कर रहे होते हैं इसमें, सही है। आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो, ये भी दो एलिमेंट्स हैं, बट HNO3 नहीं ले सकते आप, हालांकि इसमें भी आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है। ये मोर देन टू एलिमेंट्स हैं। तो बेसिक चीज को समझो कि ऑक्साइड क्या होता है। सो दे आर बाइनरी कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ओनली। सिर्फ दो होने चाहिए, सिर्फ दो। ओके, एटलीस्ट उसमें एक ऑक्सीजन हो, एटलीस्ट उसमें एक ऑक्सीजन हो। अब आप मुझे कल को बोल दो कि सर HCl भी तो है, इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। भाई इन दोनों में से एटलीस्ट एक ऑक्सीजन हो, तब बोलेंगे कि वो ऑक्साइड है। ओके। टाइप ऑफ ऑक्साइड की बात अगर मैं करूं तो चार तरह के ऑक्साइड्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, ये चार ऑक्साइड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? इट्स एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, इट्स एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ओके, आप नॉन मेटल देख लो पीरियोडिक टेबल में आपके राइट हैंड साइड पर हैं, जैसे कि कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि सल्फर। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो चूंकि ये ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल लगा हुआ है, तो इसलिए आप इसे क्या बोलोगे कि ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। ओके। और ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल आपको दिया हुआ होगा, मेरे ख्याल में कोई पहचानना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि वो एसिड है या मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ओके। तो जब भी आप देखो कि आपका नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो आप फौरन से कह देना कि वो क्या है? आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ओके। इस बात को जस्टिफाई करो, इस बात को जस्टिफाई करो कि आपका ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है तो इसको किससे रिएक्शन करना चाहिए? इसको किससे रिएक्शन करना चाहिए? बेस से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? बेस से करना चाहिए, बेस से करना चाहिए। तो भाई बेस से करता भी है ये, हम करवाएंगे रिएक्शन, हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई बेस से करता है। अगर ये बेस से रिएक्शन कर ले, अगर ये बेस से रिएक्शन कर ले, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? आपका एसिडिक ऑक्साइड है। देखो ना, देखो ना, मैंने इसका NaOH से करा दिया रिएक्शन, मैंने इसका NaOH से करा दिया रिएक्शन। तो क्या बन गया? ये सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? एसिडिक ऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या था?
एसिडिक ऑक्साइड था, याद रखिएगा। ओके, एसिडिक ऑक्साइड था, याद रखिएगा। तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया तो आप समझ जाइए, रिएक्शन हो गया तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, अगर नहीं होता तो मैं कह देता कि नहीं है, लेकिन अब हो रहा है तो ओके, सही है। इसी तरह से बेसिक ऑक्साइड भी है भाई। बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ मेटल है। बेसिक ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल है। ये मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। मेटल आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स की बात कर रहा हूं। तो व्हेन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, व्हेन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, सो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, आप अपनी स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो। जस्टिफाई कैसे करूं मैं, आप इसका रिएक्शन करा दो, आप इसका रिएक्शन करा दो। अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर ले, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तो आप समझ जाइएगा कि ये बेस था। तो मैंने इसका रिएक्शन करवा के चेक किया HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, तो कर लिया, इसने रिएक्शन कर लिया भाई। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये बेसिक ऑक्साइड है, इसने सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। ओके, इसने सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। ओके, तो ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरह से न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। दे नीदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक होते हैं और ना ही ये बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि H2O, जैसे कि H2O, जैसे कि H2O, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। तो जो मोनोऑक्साइड है आपका, वो भी क्या है, वो भी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये दो एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल है, राइट। फिर हमारे पास होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्या होते हैं भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डुअल बिहेवियर होता है। क्या होता है इनका, डुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी। ये एसिडिक भी बिहेव कर रहे होते हैं और बेस भी बिहेव कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है इनके पड़ोस में कौन आया है, डिपेंड करता है इनके पड़ोस पे कौन आया है। अगर इनके पड़ोस में कोई एसिड आ जाए तो ये एज अ बेस बिहेव कर रहे होते हैं, और अगर इनके पड़ोस में कोई बेस आ जाए तो ये एज एन एसिड बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने दोनों रिएक्शन करा इसके, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तुमने बोला है कि भाई इनकी डुअल नेचर होती है, तो अगर डुअल नेचर होती है तो आप इस बात को प्रूव कर दो, आप रिएक्शन करा के देख लो इनका। तो हमने रिएक्शन करा दिया और इसने कर भी लिया, एसिड के साथ कराया तब भी कर लिया, बेस के साथ कराया तब भी कर लिया, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। इसका मतलब क्या है, जब ये एसिड के साथ कर रहा था तो ये बेसिक नेचर को शो कर रहा था, जब ये बेस के साथ कर रहा था तो एसिडिक नेचर को शो कर रहा था। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, दैट्स द मेन पॉइंट। तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा एक कंपाउंड बन रहा है आपका, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस कंपाउंड। मैं इनके नाम लिख देता हूँ बेटा। ये जो आपके पास बना है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और ये जो आपके पास बना है ना, ये होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, केट। ओके, सोडियम जिंकेट। थोड़ा सा अनयूजुअल सा कंपाउंड है, दोनों मेटल एक साथ आ रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ यही आता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं सॉल्ट्स पर। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स यूं समझ लीजिए कि दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, सॉल्ट्स क्या होते हैं, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स which is made of oppositely charged ions, which is made of oppositely charged ions. Okay, oppositely charged ions.
जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड consist of positive and negative ion, positive and negative ion, positive and negative ion, positive and negative ion, positive and negative ion. तो यही तो है salts, यही तो है salts. So they consist of positive and negative ions. याद रखिएगा. ओके, तो ये आसान सी बात है. टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आपके पास आ जाता है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है और एक एनहाइड्रस सॉल्ट होता है. हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर अटैच हुआ हुआ हो. वेट सॉल्ट, वेट सॉल्ट, वाटर जब अटैच हुआ हुआ होता है, पानी लगा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट. और अगर आप उसे हीट कर दो, आप उसे ड्राई कर दो, तो उसको आप क्या कहोगे कि वो एनहाइड्रस सॉल्ट है. तो आप उसे क्या बोलोगे? एनहाइड्रस सॉल्ट है, एनहाइड्रस सॉल्ट है. याद रखिएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट है. ओके, चलें जी. तो मैंने इसको दोनों को यहाँ पे वो कर दिया है. अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं, वो वाटर जो आपके सॉल्ट पे चिपका हुआ है, लगा हुआ है, उस वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या कहते हैं? देखो, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट्स के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स. तो वो जो वाटर स्पेसिफिकली उस पे अटैच हुआ हुआ है ना, उसको आप क्या कहोगे कि वो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो मैं इसको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ. वाटर, water of crystallization, water of crystallization. ओके, तो मैंने क्या कहा आपको? मैं एक फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O. और एक और फॉर्मूला होता है कोबाल्ट क्लोराइड .6H2O. ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है. ओके, और ये जो आपके पास वाटर लगा हुआ है ना, ये वाला जो वाटर है, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. हाइड्रेटेड का कलर कुछ और होता है और एनहाइड्रस का कलर कुछ और होता है. हाइड्रेटेड का कलर कुछ और होता है और एनहाइड्रस का कलर कुछ और होता है. याद रखिएगा. सेट हो गया जी. ओके, तो ये वो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल है. ओके, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल. जैसे आपको अगर मैं कॉपर सल्फेट दूं ना, उसको कलर आपको नजर आएगा ब्लू कलर. क्या नजर आएगा आपको? ब्लू कलर. आप उसे हीट कर दो, आप उसे क्या कर दो? हीट कर दो, तो वो ब्लू कलर आपके देखते ही देखते क्या हो जाएगा? वो ब्लू कलर आपके देखते ही देखते क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा. मैं आपको ये टेस्ट दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कि किस तरह से वो उसको हीट करके कॉपर सल्फेट ब्लू से व्हाइट में जा रहा है, और फिर आप उसमें पानी डालते हो, तो फिर वो दोबारा व्हाइट से ब्लू पे आ जाता है. सो दिस इज इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. यू कैन सी ओवर देयर कि यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ क्रिस्टलाइज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की. matters a lot. If you have water, matters a lot, remember. And if you have no water, so means you can say the color is totally changed. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो जरा, ये देख रहे हो, 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 वाटर अटैच हो रहा है, वाटर अटैच हो रहा है, वाटर अटैच हो रहा है. ब्लू हो गया, ब्लू हो गया. पहले क्या था? पहले क्या था? व्हाइट था.
पहले क्या था? व्हाइट था। पहले व्हाइट था, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ब्लू हो गया। क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो अब तुम ब्लू को व्हाइट बना सकते हो ना, हीट कर दो। ब्लू को व्हाइट बना सकते हो ना, उसको हीट कर दो। जैसे ही तुम उसे हीट करोगे, ऑटोमेटिकली वो वाला ब्लू सॉल्ट किस में चेंज हो जाएगा? व्हाइट में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा। ओके, वो किस में चेंज हो जाएगा? व्हाइट में। दिस इज रिवर्सिबल। दिस इज रिवर्सिबल, रिमेंबर। ओके, तो ये मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बता दिया। सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे हम। सॉल्ट को हमने डिफाइन तो कर दिया, ये सॉल्ट होता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। भाई सॉल्ट को प्रिपेयर तो करो यार। तो सॉल्ट को प्रिपेयर करने से पहले यू मस्ट नो द सॉल्युबिलिटी रूल्स। यू मस्ट नो द सॉल्युबिलिटी, कौन सा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। क्यों? कि सॉल्युबल को प्रिपेयर करने का मेथड अलग है और इनसॉल्युबल को प्रिपेयर करने का मेथड अलग है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये याद रखना। soluble salt को प्रिपेयर करना is something else and insoluble salt को प्रिपेयर करना is something else. They are totally change. Okay, so सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा rules for solubility. Rules for solubility of salts. Rules for solubility of salts. बड़े आसान से रूल्स हैं। ओके, बड़े ही आसान से रूल्स हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि all all sodium, potassium and ammonium salts are soluble. This is rule number one. This is rule number one. क्या बोला मैंने? All sodium, potassium and ammonium salts are soluble. Are soluble. थोड़ा सा मैं इसकी एग्जांपल भी बताता जाऊं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम सल्फेट, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ये सॉल्यूबल है। क्योंकि सोडियम का सॉल्ट वो भी सॉल्यूबल, पोटाशियम का सॉल्ट वो भी सॉल्यूबल, अमोनियम का सॉल्ट वो भी सॉल्यूबल, अमोनियम का सॉल्ट वो भी सॉल्यूबल। मतलब ये वाली ख्वारी नहीं करनी, मैंने तुम्हें सॉल्ट दिया, मैंने तुम्हें कहा चलो भाई लैब में जाओ पानी में डाल के देखो डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट काम करो, शॉर्ट शॉर्ट काम करो भाई। बस रूल्स याद हो आपको, हमने आपको फॉर्मूला दिया, आपका दिमाग वहां पर पहुंच गया, कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं है, आप फौरन से सॉल्युबिलिटी बता दोगे उसकी। नो टेंशन यार। ओके, रूल नंबर टू कहता है all nitrates are soluble. All nitrates are soluble. ये सारी solubility वाटर में हो रही है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। भाई किसी सॉल्ट के साथ नाइट्रेट आएगा तो वो सॉल्युबल हो जाएगा अंधाधुन, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके। द थर्ड रूल इज द थर्ड रूल इज all chlorides, all chlorides are soluble except silver chloride and lead chloride.
All chlorides are soluble except silver chloride and lead chloride, lead chloride, lead chloride. Okay. कौन से सॉल्यूबल है भाई, कौन से सॉल्यूबल है? NaCl ये भी सॉल्यूबल, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी सॉल्यूबल, पोटेशियम क्लोराइड ये भी सॉल्यूबल एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड। ओके ओके, आसान 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 रूल है। ओके, आसान रूल है। फिर हम आते हैं किस पर? सल्फेट्स पर। किस पर? सल्फेट्स पर। ओके, ऑल सल्फेट्स आर soluble. All sulfates are soluble except barium, calcium and lead sulfate. Except barium sulfate, lead sulfate and calcium sulfate. तो वो soluble वाले कौन कौन से हैं? सोडियम सल्फेट देख लो तुम, ये भी soluble है। ओके, सोडियम सल्फेट ये भी soluble है। अमोनियम सल्फेट ये भी soluble है। ओके, ये सारे soluble सल्फेट्स हैं। ओके हो गया। आ ओके। आ अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, कार्बोनेट की बात करते हैं जरा हम। ऑल कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स आर, all carbonates are insoluble except 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 कौन कौन से? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट, इसके अलावा वाले कार्बोनेट सारे क्या हैं भाई? इनसॉल्यूबल है। ओके, इसके अलावा वाले सारे क्या हैं? जैसे कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्यूबल है, जैसे लेड कार्बोनेट इनसॉल्यूबल है, एटसेट्रा। तो भाई सॉल्युबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो यू कैन प्रिपेयर योर सॉल्ट, अदरवाइज अ बिग नो। आपको पता ही नहीं लगेगा, सेंस ही नहीं बनेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो हम सबसे पहला पहला सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट देखिएगा जरा। प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। ओके, इनसॉल्युबल सॉल्ट में स्पेशली हम कर रहे होते हैं सिल्वर क्लोराइड को प्रिपेयर। किसको? सिल्वर क्लोराइड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। किसको? सिल्वर क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो मैं जनरल बात करूंगा क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट कोई भी आ सकता है। अब ऐसा ना हो कल को लेड क्लोराइड आ जाए और तुम बोलो कि आपने तो लेड सिल्वर क्लोराइड बताया था, तो वो मसला मसाइल खड़े हो जाएंगे। ओके, तो खैर, सो फार मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, दैट्स एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट्स एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब मैं करना है मुझे ये है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि यार मैं किन दोनों को मिलाऊं तो ये सॉल्ट बन जाए मेरे पास। किन दो कंपाउंड्स को मैं मिलाऊं तो मेरे पास ये सॉल्ट बन जाए, सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो अब इसमें मुझे करना ये है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। मुझे सोचना ये है कि यार मैं किन दो चीजों को और का रिएक्शन कराऊं। अब ये कुछ लोग नॉनसेंस सी बात करते हैं, Ag का करा दें HCl से। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, मतलब केमिस्ट्री इज रॉकिंग। फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा। मैं बोलूंगा लेड सल्फेट बनाना है, तुम बोलोगे लेड और सल्फेट का करवा दें। मैं बोलूंगा कॉपर सल्फेट बनाना है, तुम बोलोगे कॉपर और सल्फेट। अबे भाई ऐसे नहीं होता। सिल्वर कोई HCl से रिएक्शन नहीं करता, पता है तुम्हें? मजे की बात है, Ag डायरेक्ट HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, नल्ला मेटल है ये, करता ही नहीं है रिएक्शन, लेस रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव मेटल है। तो एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि जब भी आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना हो तो आप पता है क्या करो? दो सॉल्युबल सॉल्ट ले लो। क्या ले लो आप?
ये आपके लिए हिंट है, सॉल्यूबल प्लस सॉल्यूबल इज इक्वल टू इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल प्लस सॉल्यूबल इज इक्वल टू इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल प्लस सॉल्यूबल इज इक्वल टू इनसॉल्यूबल। सेट हो गया। तो अब तुम सोचो ना कि मैं सॉल्यूबल सॉल्ट कौन सा लूं, मैं सिल्वर नाइट्रेट ले लेता हूँ, ये सॉल्यूबल है, और आप HCl ले लो, ये भी सॉल्यूबल है। क्या कहते हो, ओके की रिपोर्ट है? देखो ना, दो सॉल्यूबल मैंने ले लिए, एक इनसॉल्यूबल बन गया, गुड हो गया, और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी HNO3। आपको पता है ना, ये सॉलिड है, ये सॉल्यूबल था, एक्वियस है, एक्वियस है और एक्वियस है, क्या कहते हो, है ना? जो सॉल्यूबल होता है उसका स्टेट सिंबल क्या लगता है ना भाई? जो सॉल्यूबल होता है उसका स्टेट सिंबल क्या लगता है? एक्वियस लगता है। क्या लगता है? एक्वियस लगता है, एक्वियस लगता है, ओके, एक्वियस लगता है। सेट हो गया जी, ओके हो गया। चलें, मैं इसकी आयोनिक इक्वेशन भी बना के दिखा दूं, ताकि बाद में हमें कोई बाद में मेहनत ना करनी पड़े। आयोनिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैंने क्या सिखाया था आपको, है भाई? हमने क्या सिखाया था आपको कि एक्वियस एक्वियस वालों को तोड़ना है आपने। देखो मैं जरा तोड़ के दिखाता हूं, Ag+NO3- H+Cl-, इसके अलावा आपने सॉलिड को नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। फिर दोबारा से आपने इसको ब्रेक डाउन करना है, और जब आप ब्रेक डाउन करोगे, ये और ये कट गया, ओके, ओके, और ये और ये कट गया, क्या बचा, क्या बचा? Ag+Cl-, और क्या बचा? AgCl बचा। दिस इज योर आयोनिक इक्वेशन, दिस इज योर आयोनिक इक्वेशन, ओके। चलें जी, ये तो हमारी बात हो गई। यार इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होगा, इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होगा, कैसे एक्सपेरिमेंट करें यार, कैसे रिएक्शन कराएं हम? तो आप एक काम करो, आप एक काम करो कि सबसे पहले आप ले लो सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले आप क्या ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो। सिल्वर नाइट्रेट ऑब्वियसली बात है वाटर में सॉल्यूबल होगा, आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन होगा ये, आपके पास क्या होगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन होगा, राइट? और फिर आप ले लो HCl, फिर आप क्या ले लो, HCl ले लो, ये भी आपके पास क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। दोनों का आप रिएक्शन करवा दो, दोनों का आप रिएक्शन करवा दो, एक बीकर में मिक्स कर दो। आप क्या करो, दोनों को एक बीकर में मिक्स कर दो, ओके। तो ये होगा कि फौरन से आपका सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, एंड you will see white precipitate, you will see white precipitate, okay, you will see white precipitate। वो सिल्वर क्लोराइड का होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो किसका होगा, सिल्वर क्लोराइड का होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जरा देखिएगा बेटा, जरा देखिएगा, मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये देखिएगा जरा। Scientific audience, how are you all? So today I'm going to demonstrate the chemical reaction between sodium chloride solution and silver nitrate solution. You can take This say is an sodium example chloride as of well, okay? precipitation reaction wherein you will get the white precipitates of AgCl silver chloride, right? For this experiment, I have a salt of sodium chloride, silver nitrate solution. Silver nitrate salts are very costly, so we have directly taken the solution over here, some test tube and some water to prepare the solution for sodium chloride. So now let's start the experiment by making the solution of sodium chloride. So I'm going to take a test tube, then I'm going to add some sodium chloride.
like this. I'm going to add water. I'm going to demonstrate the chemical reaction between sodium chloride solution and silver nitrate solution. Precipitates of AgCl silver chloride, right? For this experiment, I have a salt of sodium chloride, silver nitrate solution. Silver nitrate salts are very costly, so we have directly taken the solution over here by making the solution of sodium chloride a ये test देखिए tube. जरा, Then I'm going to add some sodium chloride. Like this. I'm going to add water. देखना Now व्हाइट I'm going to प्रेसिपिटेट shake it कैसे well. बनेगा. Now sodium chloride is soluble in water. So our solution is ready and the salt has completely dissolved inside the water. So what I'm going to do is I'm going to add some amount of AgNO3 into this test tube. Now let me see if I add, you can add any one of the test tube into the another one. So I'm adding this AgNO3 solution inside the sodium chloride solution and let us see what happens. You see देखो, this? ये देख रहे हो प्रेसिपिटेट बन गए आपके. ये जो आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नजर आ रहा है ना, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड. ये है आपका क्या? सिल्वर क्लोराइड. अब सवाल ये है कि मैं इस सिल्वर क्लोराइड को सेपरेट कैसे करूं. मैं सिल्वर क्लोराइड को सेपरेट कैसे करूं? तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा. ओके, फिल्टर करोगे तो AgCl सेपरेट हो जाएगा. अब ये सॉल्ट आपका इम्प्योर होगा. इसको वॉश करो विद डिस्टिल्ड वाटर. वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लो. वॉश करने के बाद इसे तुम ड्राई कर लो बिटवीन द शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर या अवन में रख लो इसे. एक ही बात है. तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड प्रिपेयर हो गया. सिल्वर क्लोराइड आपका प्रिपेयर हो गया. एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे कि हम इसको लिखते किस तरह से हैं. तो प्रोसीजर, प्रोसीजर प्रोसीजर में द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट add HCl to AgNO3, okay, and mix them together, okay, and then to form AgCl precipitates, okay. और फिर आप क्या करोगे? फिल्टर insoluble precipitate, शॉर्ट में लिख रहा हूं PPT, okay, of AgCl. सेट हो गया AgCl. और फिर wash the precipitate with distilled water. Wash the precipitate with distilled water, right? Okay, and dry the crystals.
between the sheets of filter paper. ओके, ये प्रोसीजर है, इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का ये प्रोसीजर है। इसी तरह से भाई हम सॉल्युबल सॉल्ट को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसी तरह से हम सॉल्युबल सॉल्ट को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सेम मतलब ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है, तभी तो हमने सॉल्युबिलिटी रूल सीखे। अगर आप सॉल्युबिलिटी रूल नहीं सीखोगे ना तो आप कुछ भी करते रहोगे, फिर बात समझ रहे हो आप फिर कुछ भी करते रहोगे, याद रखना। ओके, तो दैट्स द रीजन कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है वो इस तरह से प्रिपेयर होता है, और जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसको प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। उसको प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं, एक टाइट्रेशन मेथड है जो हमने टाइट्रेशन कल सीखी थी, उसको हम अप्लाई करेंगे इन सॉल्ट्स पर, और जो दूसरा प्रोसीजर है वो आपका है एक्सेस बेस मेथड। वो आपका क्या है, एक्सेस बेस मेथड है। ओके, एक्सेस बेस मेथड अभी कंप्लीट नहीं हो सकता।